हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने अभी तक के दो आगे की वीडियो के अंदर केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है वो देखा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है। तो हमने पहले तो ये देखा कि केमिकल जो इक्वेशन है वो क्यों बैलेंस करना होता है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए करना होता है कि क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मास सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही टफ लगता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से केमिकल इक्वेशन जो है उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको और ये 11-12 केमिस्ट्री साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2O, तो H2O यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ओके, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से अगर आपके पास लिखा हुआ है कि CH4, तो आपके पास 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, राइट। इस तरीके से आपको समझना है। अगर आपके पास है कि 2H2O, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी आपके पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो इसको समझना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे MgOH2, तो यहाँ पर आपको समझना है कि Mg यानी आपके पास 1 Mg। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद 2 है यानी 2 ऑक्सीजन, तो आपके पास 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कितना होगा, 2 हाइड्रोजन। ओके, तो जब भी आपके पास ब्रैकेट होता है, जैसे मान लो कि SO4 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 सल्फर, यानी आपके पास सल्फर कितने हैं, 3। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपके पास, 12 ऑक्सीजन। अच्छा, इसी के अंदर हम अगर देखें कि MgOH2 था, मान लो कि यहाँ पर हमने लगा दिया 3, तो अब क्या होगा, कुछ चेंज होगा। तो ध्यान से देखो, 3 Mg यानी 1 Mg था, उसकी जगह पर कितना हो जाएगा, 3 Mg। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा यानी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा आपके पास, और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2 3 जा यानी आपके पास 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले तो समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से हमने स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम मास फाइंड करते थे, एटॉमिक मास इसी तरीके से फाइंड करते थे, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अब जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो उसके कुछ आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको रूल समझा देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को। ओके, तो सबसे लास्ट में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन। ओके, तो देखते हैं, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो सबसे लास्ट ऑक्सीजन जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला इक्वेशन हम केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में मास सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। तो देखते हैं हम, ऑक्सीजन है लेकिन लास्ट में, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो सबसे पहले हम कार्बन को चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन, यानी कार्बन बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आप कभी भी 2 यहाँ पे नहीं लगाओगे, 2 हमेशा आगे मल्टीप्लाई में ही लगाओगे, राइट। कभी भी यहाँ पे जैसे O2 है तो आपने यहाँ पे O2 लिख दिया, वो नहीं चलेगा, आपको 2 आगे ही लगाना है और मल्टीप्लीकेशन में ही लगाना है। कभी भी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंसिंग करोगे तो प्लस माइनस कभी नहीं करना है, बस आगे आपको मल्टीप्लाई में ही लगाना है। वापिस एक बार देखते हैं, जब हमने ऑक्सीजन को चेक कर लिया, अब वापस कार्बन पे आते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 1 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 2 हो गए, अब कार्बन का बैलेंस बिगड़ गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 2 कार्बन लगा लेते हैं, वापस चेक करते हैं, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ध्यान रखो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। सेकेंड नंबर में हमने क्या सीखा कि हम हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, उससे पहले ऑक्सीजन।
यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लास्ट में, उससे पहले बाकी के सारे हम बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ओके, मैग्नीशियम यहाँ पे कितने हैं, 3 है, Mg3, यानी मैग्नीशियम आपके पास 3 है। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर हम पहले ही 3 लगा देते हैं, तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लास्ट में, लेकिन उससे पहले हमारे पास नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2, N2, नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 2, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया। अब एक बार वापिस मैग्नीशियम को चेक कर लो कि कहीं उसका बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया है। हर बार जब भी आप कोई चीज़ नई मल्टीप्लाई में लिखते हो, आगे वाली चीज़ को चेक कर लिया करो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा आपका कुछ बैलेंसिंग अगर जो बिगड़ा होगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, ओके। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन पे, क्योंकि और कोई है नहीं, तो ऑक्सीजन पे आते हैं। फिर लास्ट में जाएंगे हम हाइड्रोजन पर। ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। और यहाँ पर आप ध्यान से देखना, आगे मैंने समझाया था आपको, ऊपर ये देखो अभी तक वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन एंड आगे 3, यानी 2 3 का कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6 नहीं लगाएंगे हम, 6 लगाएंगे आगे। ओके, तो ध्यान से देख लो, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे हो गया 3 2 6 ऑक्सीजन। एक बार वापिस हम मैग्नीशियम से चेक कर लेते हैं, कुछ बैलेंस तो नहीं बिगड़ गया। मैग्नीशियम 3 मैग्नीशियम, ओके। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ओके। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हो गया। अब आते हैं लास्ट पे हाइड्रोजन, ध्यान से देखना बिल्कुल। हाइड्रोजन कितना है, 6 2 12, 6 × 2 12। हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होगा, कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा। 6 2 12 हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस 2 3 यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। हाँ, यहाँ पे प्लस हो सकता है, लेकिन एक के अंदर जैसे 3 + 2 5 नहीं होगा, 3 × 2 6 होगा, तो 2 3 6 + 6 यानी कितना हो गया, 12 हाइड्रोजन। आगे से एक बार वापिस चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम 3 हो गया, ओके। नाइट्रोजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, 6 2 12 हाइड्रोजन और 3 2 6 और 2 3 6, यानी 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। मेथड ये हमारा कि सबसे लास्ट में हाइड्रोजन और उससे पहले ऑक्सीजन और उससे पहले बाकी के जो है वो। तो यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन तो हम लास्ट में, हाइड्रोजन भी लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपर को चेक करेंगे, नाइट्रोजन को चेक करेंगे। चलो कॉपर देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। इक्वेशन को भी इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो कॉपर 1 बैलेंस ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमें 2 नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा। जैसे ही हमने कोई चीज को बैलेंस किया, आगे से चेक करो, कॉपर 1 ओके, 2 नाइट्रोजन, ओके। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाइड्रोजन पे आते हैं, 2 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 2 6 हाइड्रोजन। आगे से चेक करते हैं, ओके। 1 कॉपर, 2 नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गया, तो आगे 3 लगा लेते हैं, ओके। तो 3 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। चेक करते हैं वापिस एक बार, हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, 2 3 6, ओके, 3 2 6, ओके। वापिस आगे आते हैं, क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई किया था। 3 कॉपर 1 कॉपर, बैलेंस बिगड़ गया, तो यहाँ पर हम वापिस लगाएंगे 3। चेक करते हैं, 3 कॉपर, ओके। 2 नाइट्रोजन, ओके। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 3 ऑक्सीजन, ओके। 2 3 6 हाइड्रोजन,
2 3 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक सिस्टम से आपको समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, उससे पहले ऑक्सीजन और उससे पहले जितने भी है उसको बैलेंस कर लिया करो। और जब भी आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो वापस आगे से चेक कर लिया करो कि इस आगे का कुछ बैलेंस तो वापस नहीं बिगड़ गया। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बहुत इजी मेथड है, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा आपको बहुत सारा। 2-4 और इक्वेशन को मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा और कुछ आप होमवर्क में भी ट्राई करना, तो अच्छे से आपका हो जाएगा।